गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का 7.2 एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है 7.2 ये फिक्टोरियल पे आधारित है। ठीक है, तो हम इसका पहले बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 7.2 का है हमारा है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक मिनट से। ये है हमारा ये 7.2। ठीक है, 7.2 ये फिक्टोरियल निकालना, हमने एवलुएट करना है। 8 फिक्टोरियल जो निशान है साइन का, ये फिक्टोरियल होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। पर लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको एकदम मक्खन की तरह लगेगा। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं 7.3.2 फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसको मैं छोटे शॉर्ट रूप में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैंने देखिए इस किताब को हटा के मैंने यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल करके। ठीक है, फैक्टोरियल को हम दर्शाते हैं। इससे पहले देखिए कि इसका साइन क्या होता है। ये होता है फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, और या तो ये होता है फैक्टोरियल का साइन। कहीं कहीं पर ये यूज कर लिया जाता है, कहीं पर ये यूज कर लिया जाता है। अब क्या है ये फैक्टोरियल पे क्या है, जैसे हमने 5 फैक्टोरियल दिखाना है, तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। ज़्यादा प्रयोग ये किया जा रहा है। ठीक है, या जैसे इस नोटेशन में दिखाना है तो 5 इसके अंदर दिखाएंगे तो 5 फैक्टोरियल ये दिखाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टोरियल की सिंपल सा बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। n फैक्टोरियल इक्वल करके मैंने लिख दिया इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान ज़्यादा मत देना। मतलब फिक्टोरियल का मतलब क्या, गुणनखंड हो गया। मतलब एक से लेकर, हिंदी में बोल सकते हैं कि एक से लेकर n तक गिनती। n तक हमें पता नहीं है, एक से लेकर फिक्टोरियल क्या है, फिक्टोरियल f जो नोटेड दिखा रखा है ये क्या है, एक से लेकर n तक गिनती। n का मुझे पता नहीं कि कितने नंबर हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, n तक का जितने n तक के अंकों या नंबरों का गुणनफल, आपस में गुणनफल करके, इसको बोलते हैं फिक्टोरियल। ठीक है, गुणनफल कैसा, मतलब जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, हमें पता नहीं है कितने तक जा रहा है ये इसे कहते हैं फिक्टोरियल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है। अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ मैं। देखिए n की जगह पे 6 फैक्टोरियल बोल दिया उसने, 6 फैक्टोरियल बोल दिया, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, आप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 तक के गुणा करके आप जितना आएगा उसको हम फैक्टोरियल में लिख देंगे। इसको 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, जैसे 1 दुना 2 2 3 6 चौको 24 पंचे 120 छक्का 120 छक्के कितना होता है 720। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह से 7 फैक्टोरियल बोल रहा है, तो हमने क्या किया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 तक गया। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल बोलता है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया। अब इनको लिखने का तरीका हम तो ऐसे लिख देंगे, ये भी सही है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, मैं अपना ईजी जो मैं समझता हूँ, मैं ऐसा करता था जब मैं पढ़ता था। तो मैं क्या करता था, जैसे मुझे बोल दिया कि 6 का फैक्टोरियल निकालो, तो मैं 6 से ही गिनती लेता था। 6 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, जो संख्या दे रखी है उसी से नीचे की तरफ आऊँगा, गुणा 1। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, हमको याद भी रहता है और झट से बन भी जाता है कि कहाँ तक गिनती जा रही है। 6 से शुरू हो रही है, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 सब नेचुरल नंबर। दिस इज नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, हमें पता नहीं है कितनी तक जाएगा वो नेचुरल नंबर,
ये हो गया। उसी तरह से 10 का फैक्टोरियल बोलता है तो 10 का क्या होगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनका गुणा करके यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा जब फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो इसके फैक्टोरियल को हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यार कि इतना फैक्टोरियल मुझे याद कैसे रहेगा। तो मैं कभी कभी देखो क्या यूज कर सकता उसमें, 10 का फैक्टोरियल का क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, 10 गुणा 9 का फैक्टोरियल, ये भी तो लिख सकता हूँ। या 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 तक गिनती का ये आ गया, 9 तक गिनती का ये आ गया नीचे को। एक मिनट अलग अलग स्केच पेन से कर देता हूँ। 8 का फैक्टोरियल ये रह गया, 9 का फैक्टोरियल ये हो गया। अब 10 के फैक्टोरियल पे ही कितने फैक्टोरियल बन जाते हैं, देखो लिखने का तरीका आना चाहिए, बस ये समझ लो पहले बेसिक चीज़ों पे। जैसे 10 गुणा 9 गुणा 8 कर दिया, फिर 7 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर 10 का फैक्टोरियल को और तोड़ सकते हैं इसको, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। आपको सारा फैक्टोरियल मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ पे सारा फैक्टोरियल मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अब इसको हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, देखो 5 गुणा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, या फिर और क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, अभी समझाऊंगा कैसे लिख रहा हूँ इसको। या फिर क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका क्या है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 1 का फैक्टोरियल। ये लिख कैसे रहा हूँ, देखिए ये निकल रहा है मेरा इसमें से, देखिए गिनतियाँ जो है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा ये है, इससे मेरा फैक्टोरियल निकल रहे हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे का जो एक्सरसाइज आएगा और आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बड़े बड़े भी आएंगे। 20 का फैक्टोरियल आएगा तो कब तक आप गुणा करते रहोगे यार कि 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा करके कितने दूर तक लिखते रहेंगे इसको। तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म्स क्या अपनाते हैं, 20 गुणा 19 का फैक्टोरियल, क्योंकि 19 से तो बन रहा है गिनती हमारी है, तो 19 का फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। या 20 गुणा 19 गुणा 18 का फैक्टोरियल, या 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं इस पे एक्सरसाइज पे समझने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं इसमें आपको कि 0 का फैक्टोरियल, ये याद रखना हमेशा, 0 का फैक्टोरियल क्या था, 1 आता है, ठीक है। अब ये कैसे आया ये तो मुझे भी पता नहीं है, किताब वालों में भी मैंने बहुत पढ़ा इसको, अपने टाइम पे भी पढ़ा, फिर भी ढूंढ रहा था नहीं मिला इसका, कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। ये निकला कैसे पता नहीं है, पर लेकिन 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको, देखिए देखिए यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणा 1, ठीक है। अब 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1, तो 1 ही कम 1, ये 1 आ गया आंसर। तो 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 1, ये निकाल दिया मैंने, पर लेकिन ये अभी नहीं निकला है क्योंकि इसका आता कैसे मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है। बस इतना ही है, ये बेसिक चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो आप सवाल बना लोगे, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में जा रहा हूँ। अब 7.2 पे एक्सरसाइज का फर्स्ट है ये, एवलेट 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल कितना होता है देखना है, 7.2 लिख दे रहा हूँ मैं एक्सरसाइज यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, आपने बेसिक अभी थोड़ा देर पहले मैंने बता रखा है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपने लिख देना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 8 7 56, 56 को 6 से गुणा किया, 6 6 36, 6 5 30, 33, 336 हो गया। फिर 5 से गुणा किया, 5 6 30 का 0, 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15 1 1680, 5 से गुणा करके फिर 4 से, 4 0 0, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 कम 4 2 6, फिर 3 से, 3 0 0, 3 2 6, 3 7 21, 3 6 18 2 20, फिर 2 से, 2 0 0, 2 6 12, 2 कम 2 1 3, 2 0 0, 2 2 4, 40,320, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो आंसर आ गया 40,320। सवाल पूरा, ठीक है। सेकंड सवाल पे जाते हैं इसके। सेकंड जो सवाल पूछ रहा है, सेकंड सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, पहले समझो कि 4 फैक्टोरियल होता क्या है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए एक जैसी चीज़ें आ रही हैं, ये और ये, तो इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। आप देखिए ये और ये लाइन, इसमें से कॉमन ले लूँगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो 4 बचा, यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, ये देखिए सर्कल बना दे रहा हूँ, ये इसमें कॉमन लिया, माफ़ी चाहता हूँ, ये स्केच पे नहीं, कहाँ, हाँ ये पूरे में से, ठीक है। तो ये पूरे में से लिया, तो इससे कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल ये हो गया आपका, 4 में 1 घटा के क्या आ गया 3। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6, एकम 6 3 18, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल होता है 7 फैक्टोरियल के, होता है नहीं होता है पता करना हमने, ठीक है। अब देखते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। पहले LHS को देख लेते हैं, फिर आता है नहीं आता बराबर करके। 3 फैक्टोरियल मतलब मैंने ऐसे लिखा, पर 4 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा, इधर देखिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 तो पूरा वही रहा, और ये 3 फैक्टोरियल ये आ गया आपका। तो इधर क्या लिख दे रहा हूँ, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या किया, कॉमन ले लिया, जैसे ऊपर मैंने कॉमन लिया था वैसे यहाँ भी कॉमन ले लूँगा। 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, ठीक है। जगह नहीं है तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखिए। तो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ये लिखा, 4 में 1 जोड़कर कितना हो गया 5। तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5, 3 दूना 6 एकम 6 पंचे 30। LHS तो 30 आया आपका। अब RHS देखते हैं, RHS क्या है, RHS देखिए, RHS है 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, आप देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 7 6 42, 42 गुणा 5, 5 दूना 10, 5 को 20, 1 21, 2 10 हो गया, 2 10 को 4 से गुणा कर दो, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8,
फिर 3 से गुणा कर दो, 3 शून्य 0, 3 चक्को 12, 3 अठे 24 1 25 गुणा 2, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूना 4 1, 5040 एकम 5040 यही आया। अब देखिए RHS तो आपका ये आया है, LHS आपका ये आया है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हैंस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बस सवाल पूरा। क्या है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको फैक्टोरियल पहले समझना है, फिर उसके बाद सवालों को बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए चुटकियों में बनते जा रहे हैं सवाल। अब 8 फैक्टोरियल है तो मैंने समझा यार कि 8 फैक्टोरियल होता क्या है। 8 फैक्टोरियल को मैं देखो यहाँ पर बना रहा रफ करके। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है। तो 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए नीचे 6 फैक्टोरियल मिल रहा है मुझे, तो मैं बड़ी संख्या क्या मिल रही है, 6 फैक्टोरियल है, तो इसको 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। इसको लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल। देखिए ना 6 से गिनतियाँ बढ़ रही हैं नीचे को, तो 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाले को लिख देता हूँ मैं अब यहाँ पे 8 गुणा 7। आप 2 फैक्टोरियल तक भी जा सकते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि मेरा कट जाएगा इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको। देखिए कट गया, तो 8 7 कितना हो गया, 56। ऊपर तो 56 हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 1, तो 56/2 एकम 2, तो 2 से कट गया कितना है, 28। तो ये आ गया हमारा 28। सवाल पूरा, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। ठीक है, अब आगे सवाल बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए किताब में, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल x/8 फैक्टोरियल, ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो 8 फैक्टोरियल। अब मैंने देखा कि यार कि यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, देखना, दिमाग लगाना है इस पर, एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें चौथे क्वेश्चन में। तो देखो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं फिर बता दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, या 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल। गिनतियाँ बन रही है ना सर्कल पे। ये 6 का फैक्टोरियल होगा तो 6 से शुरू होगा, 5 का फैक्टोरियल बोलेंगे तो 5 से शुरू होगा, तो ये 7 का फैक्टोरियल, तो 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने वहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो इतना फैक्टोरियल में चेंज कर दिया, इसकी जगह पे लिख दिया 6 का फैक्टोरियल, 7 को वैसे लिखा रहा, तो ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी कर देते हैं ऐसा, x/8 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 गुणा 7 और 6 का फैक्टोरियल वैसे ही कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1/6 फैक्टोरियल यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1/1। यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल ले लिया तो क्या बचा, 1/7। ये तो यहाँ से क्या लिया, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन बाहर ले लेता हूँ इसके, और अंदर लिख लेता हूँ इसका x/8 7 जा 56। ये तो अब इससे क्या होगा, इससे आपका ये कट गए, 6 फैक्टोरियल वाला 1/6 फैक्टोरियल LHS में भी है और RHS में भी है, ये कट गए। अब ये भिन्न के सवाल आ गए आपके, तो 7 1 जा 7 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 7 1 जा 7, ये यहाँ आया, और यहाँ क्या बचा
एक्स अपॉन 56, तो 8/7 बराबर एक्स अपॉन 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 56, तो एक्स, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 56/7, तो 7 से 56 कट गया 8 बार, तो 8 8 जा 64, एक्स की वैल्यू आ गई 64। सवाल पूरा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा कैसे काट रहा हूँ, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एवलेट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल ये निकालना आपने। अब n की वैल्यू एक बार दे रखी है, n बराबर 6, r बराबर 2, n बराबर 9 और r बराबर 5, ये दे रखे हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, आपको देखना है n की जगह पे क्या रख देना है 6, तो इसका मतलब क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r, r क्या है 2, ये फर्स्ट वाला बना रहे हैं हम, 2 का फैक्टोरियल। बस देखिए कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया, ऊपर का ऐसे ही लिखेंगे, 6 में से 2 घटा के कितना गया 4, 4 फैक्टोरियल ये हो गया। अब 6 का फैक्टोरियल क्या हो गया, इसमें चेंज कर दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ना 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये सारे फैक्टोरियल हैं। 5 का फैक्टोरियल ये हो गया, 4 का फैक्टोरियल ये हो गया, 6 का फैक्टोरियल ये हो गया। तो इधर पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे 4 नीचे दिखाई दे रहा है, तो 6 गुणा 5 तो मैं पूरा लिखूंगा, और 4 का फैक्टोरियल इधर से 4 का फैक्टोरियल चिपका दूंगा इस पर, ये अपॉन 4 का फैक्टोरियल। अब 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 पंचे 30, सवाल पूरा। सेकंड देखते हैं, n बराबर क्या दे रखा 9, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5, r 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल को एज इट इज़ वही लिखेंगे। अब 9 में से 5 घटा के कितना आ गया 4 का फैक्टोरियल। अब मेरे दिमाग में आया क्या 9 4 का फैक्टोरियल ऊपर लाना है, तो क्या करूँगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 जहाँ से आता तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना ये 9 × 72, फिर 7 से करो 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50 504 गुणा 6, 6 को 24, 6 पंचे 30 गुणा 5, तो 5 को 20, 5 दूना 10, 2 12, 12 5 15, 15,120, सवाल पूरा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा फैक्टोरियल वाला एक्सरसाइज। अब इसके बाद अगला एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।